हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ फिजिक्स का, यानी AKTU अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो ये इवेंट सेमेस्टर का यानी फर्स्ट ईयर के इवेंट यानी सेकेंड सेमेस्टर का ये है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिजिक्स का सेकेंड यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट ये मैं 40 क्वेश्चन बता चुका हूँ 2 लेक्चर में। अभी मैं थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ यूनिट 2 का MCQ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्क्राइब द इंटीग्रेशन ऑफ विच टू फंडामेंटल फोर्सेस। जैसा क्वेश्चन 1 कह रहा है कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस डिस्क्राइब द इंटीग्रेशन ऑफ विच टू फंडामेंटल फोर्सेस, तो हमारा आंसर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। तो द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। कौन स्टेटमेंट है? तो स्टेटमेंट हम लोग का ये है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया। पूछा ये स्टेटमेंट किसका है, ये किसको एसोसिएट करता है? तो गॉस लॉ को करता है फ्रेंड्स, यानी बी नंबर आंसर हम लोगों का होगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड देन विच ऑफ फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड। इसका आंसर हम लोग का बी नंबर होगा, डाइवर्जन बी इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट करंट एराइज ड्यू टू। क्या क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट करंट एराइज ड्यू टू, तो हमारा आंसर जो है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बी नंबर ऑप्शन हम लोग का है। अब फ्रेंड्स, पहली बात फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा कोई भी लेक्चर है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं। आप वहां से जाके इस PDF को परचेस कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का, यानी इवेंट सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का वहाँ पर मैं रख चुका हूँ, यानी अपलोड कर चुका हूँ MCQ का PDF यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का PDF। तो फ्रेंड्स, इसमें लगभग 250 से 300 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आप वहाँ से जाके आसानी से आप परचेस कर सकते हो और इस PDF से आपको बहुत सहूलत होगी, आपको आराम मिलेगा पढ़ने में। और फ्रेंड्स, PDF परचेज करके आप पढ़ें, नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आपको जो भी डाउट हो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं मुझसे पूछकर। फ्रेंड्स, 6 नंबर है कि द चार्ज बिल्डअप इन द कैपेसिटर इज ड्यू टू विच क्वांटिटी। सॉरी फ्रेंड्स, 5 नंबर है कि द लॉ विच स्टेट्स दैट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज मैग्नेटिक फील्ड इज। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि द लॉ विच स्टेट्स दैट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज मैग्नेटिक फील्ड इज, तो हमारा आंसर जो डी नंबर है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अब फ्रेंड्स, 6 नंबर है कि द चार्ज बिल्डअप इन द कैपेसिटर इज ड्यू टू विच क्वांटिटी। क्या कर रहा है कि द चार्ज बिल्डअप इन द कैपेसिटर इज ड्यू टू विच क्वांटिटी, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स, 7 नंबर है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो आंसर जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा, ट्रांसवर्स इन नेचर। अब फ्रेंड्स, 8 नंबर है कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इज, तो ये तो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब 9 नंबर फ्रेंड देखिए कि द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन। किस रिलेशन के द्वारा एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेटेड है, कौन रिलेशन के कारण? तो हमारा आंसर वो जो है सी नंबर होगा, E0 इक्वल टू B0 C। अब फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच कंडक्शन करेंट थ्रू अ वायर इज। क्या है 10 नंबर कि विच कंडक्शन करेंट थ्रू अ वायर इज डैश डिस्प्लेसमेंट करेंट इन कैपेसिटर। इसका जो आंसर है वो देखिए फ्रेंड्स बी नंबर होगा। अब फ्रेंड्स, फिर बी नंबर में सेम देखिए, विच कंडक्शन करेंट थ्रू अ वायर इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करेंट इन कैपेसिटर। अब फ्रेंड्स, 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द कंडक्शन करेंट एंड डिस्प्लेसमेंट करेंट। डिटरमाइन द कंडक्शन करेंट एंड डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटीज इन अ मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ mH
अपॉन m यानी पर मीटर, रिलेटिव परमिटिविटी इज 2.45, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो फ्रेंड्स मैं प्रीवियस 2 लेक्चर अपलोड किया हूँ फिजिक्स का, उसमें भी 5-6 न्यूमेरिकल थे। तो मैं फ्रेंड्स अब भी कर रहा हूँ कि आगे पढ़िएगा तो फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और लगभग हर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल होंगे। तो आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट में मैसेज भी कर दें तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स 11 नंबर है कि डिटरमाइन द कंडक्शन करेंट एंड डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटीज इन अ मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ mho पर मीटर, रिलेटिव परमिटिविटी इज 2.45। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हम लोग का जो आंसर है वो बी नंबर होगा। देखिए फ्रेंड्स 4 इंटू पहला है 4 इंटू 10⁻9 साइन 9 इंटू 10⁻9 t ए मीटर। अब फ्रेंड्स दूसरा है 4 इंटू 10⁻9 कॉस 9 इंटू 10⁻t ए मीटर, यानी सिर्फ फर्क कुछ का नहीं, सिर्फ साइन और कॉस दोनों अलग है, यानी 2 आंसर हम लोग का है। अब फ्रेंड्स हिंस भी दिया गया है, देख लीजिए आप हिंस। अब 12 नंबर है कि द मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज रिटन है। द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म इज रिटन, कैसे हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं? तो हमारा वो लिखते हैं बी नंबर की तरह। देखिए बी नंबर क्या है कि डेल्टा क्रॉस डाइवर्जन क्रॉस वेक्टर E इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन मीडियम ऑफ परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी इज रिटेन एज। देखिए परमिटिविटी का साइन दिया गया है और परमिबिलिटी का भी दिया गया म्यू और एप्सिलॉन। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, डाइवर्जन क्रॉस वेक्टर H इक्वल टू म्यू नॉट डेल ई वेक्टर E माइनस म्यू इफिशियंसी एप्सिलॉन डेल स्क्वायर E अपॉन डेल स्क्वायर टी, यानी डबल डेरिवेटिव है। अब 14 नंबर देखिए मैक्सवेल इक्वेशन इन डैश फॉर्म गिव इंफॉर्मेशन एट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए और फ्रेंड्स कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा और आपके डाउट को क्लियर भी कर दूंगा। फ्रेंड्स देखिए 14 नंबर है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डैश फॉर्म गिव इंफॉर्मेशन एट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वो बी नंबर होगा। क्या है? बी नंबर डिफरेंशियल। अब देखिए फ्रेंड्स 50 नंबर है कि मैक्सवेल इक्वेशंस गिव द रिलेशन बिटवीन, मैक्सवेल इक्वेशंस गिव द रिलेशन बिटवीन, तो ये जो है डिफरेंट फील्ड्स यानी अलग अलग प्रकार के फील्ड्स है क्षेत्र। और 60 नंबर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। क्या है 60 नंबर की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसका आंसर हम लोग का डी नंबर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 70 नंबर देखिए द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू। क्या है 70 नंबर कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है सी इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर है, अभी कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग परचेस कर ले जाके PDF, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, मैं आपको PDF दे दूंगा। 18 नंबर देखिए व्हेन द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चेंजेस फ्रॉम एयर टू वाटर देयर स्पीड इज। क्या 18 नंबर की व्हेन द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चेंजेस फ्रॉम एयर टू वाटर देयर स्पीड इज। तो देखिए 18 नंबर का जो आंसर है वो हम लोग का है बी डिक्रीज। अब देखिए 19 नंबर की वेव इम्पीडेंस फ्रॉम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज। तो इसका हम लोग का आंसर जो सी नंबर है 376.6 ओम। अब देखिए फ्रेंड्स 20 नंबर की द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड H इज। क्या है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है एंड मैग्नेटिक फील्ड H है, तो इसके बीच रिलेशन बतलाना है। तो इसका रिलेशन देखिए फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन होगा, E इक्वल टू √μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट H।